हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग के बोर्ड के पेपर भी चल रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज हमें चैप्टर 6 को शुरू करना है, जो कि आपका इवोल्यूशन का चैप्टर है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, इसमें आखिर हमें क्या पढ़ना होता है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी लाइफ फॉर्म्स इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आई हैं, उनकी उनके इतिहास की स्टडी करते हैं, मतलब उनकी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं कि कैसे लाइफ फॉर्म्स आई, कैसे कैसे उनमें इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए, पहले क्या था। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो इवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाते हैं, कुछ जो चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे कोई डीएनए में कुछ चेंज हो गया, कहीं म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है। मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो जो चेंजेस आते हैं वो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, वो इवोल्यूशन होता है। टू अंडरस्टैंड जो भी चेंजेस आपके फ्लोरा और फाउना में आते हैं, पेड़ पौधों में या जानवरों में जो भी चेंजेस आते हैं, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक झटके में कोई चेंज नहीं आता है। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, कि कैसे इस अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है, स्टार्स हो गए या फिर जो हमारा पूरा यूनिवर्स ही है उसको भी हमें पहचानना है, हमें देखना है। What follows is the longest of all construed and conjectured stories। मतलब हमारे पास पता है बहुत सारी स्टोरीज हैं लेके कि कैसे धरती जो है, ऑरिजिन जो है लाइफ फॉर्म्स का शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन वो सब उसका ना प्रॉपर हमारे पास फैक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं है। मतलब होती है ना जो इमेजिनरी स्टोरीज टाइप्स हैं वो हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, या फिर जो लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ है बेसिकली, जो बायोडाइवर्सिटीज हैं आपके प्लैनेट अर्थ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ। और हमें क्या करना है बेसिकली, हमें पूरे यूनिवर्स का कैसे इवोल्यूशन है और उसी में हमें ये भी जानना है कि अर्थ का और प्लैनेट जो लाइफ फॉर्म्स आई हैं वो कैसे आई हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ है, लाइफ की कैसे उत्पत्ति हुई है। देखो, जब भी हम स्टार्स को देखते हैं ना, एक साफ बिल्कुल बादल नहीं है आसमान में, बिल्कुल साफ आसमान है, तब आप उसमें देखेंगे तो आपको दिखेंगे तारे। ठीक है, और उन्हें देखने का मतलब एक तरीके से ऐसा है कि आप बीते हुए पलों को देख रहे हैं, लुकिंग बैक इन टाइम, समय में आप वापस देख रहे हैं पीछे की तरफ। अब जो स्टीलर डिस्टेंसेस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि इन्हें हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। जो भी हम आज देख रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्ट है जिसने कि हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। मतलब जो भी तारे आपको ऐसे टिमटिमाते हुए आज दिख रहे हैं, इनके कहने का मतलब है उन्होंने लाइट एमिट की थी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो वो आते 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 आज वो आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, बात समझ में है कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि जो भी आप आज देख रहे हैं, मतलब हम तारों की बात कर रहे हैं, इज एन ऑब्जेक्ट जिनकी जो एमिटेड लाइट थी उसने अपनी जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक पीछे शुरू करी थी, एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ। और अभी हमारी आंखों तक वो लाइट पहुंच रही है। हालांकि जब हम ऑब्जेक्ट्स को अपने इमीडिएट सराउंडिंग में देखते हैं, जहां भी आप बैठे होंगे, आपके अगल बगल कॉपीज हैं या कोई भी चीज अभी जो आप देख रहे हैं, हम उन्हें इंस्टेंटली देख रहे हैं, तुरंत अभी देख रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। देयरफॉर इसीलिए जब भी हम तारों को देखते हैं ना, तो हम एक तरीके से झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं पास्ट में, बीते हुए कल में। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट। ठीक है, जो जितना भी यूनिवर्स का जो पूरा इतिहास रहा है उसमें जो लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है वो एक बहुत यूनिक इवेंट है। यूनिवर्स बहुत वास्ट है, इतना बड़ा है आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर हम रिलेटिवली बोलें उसके मुकाबले, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ उसका एक बिंदी से भी छोटा सा एक पॉइंट है, ओनली अ स्पेक। ठीक है, यूनिवर्स आपका क्या है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अगर आप देखें तो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी, जब बहुत सारी गैलेक्सी मिलके आपका ब्रह्मांड, आपका यूनिवर्स बनाती हैं। गैलेक्सीज में आपके स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं जो कि गैस और डस्ट के होते हैं। और अगर आप साइज को देखेंगे यूनिवर्स की, तो अर्थ उसका एक छोटा सा, मतलब एक बिंदी से भी छोटा कह सकते हैं, एक हिस्सा है।
अब जो बिग बैंग थ्योरी होती है उसने क्या कोशिश करी थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी हमें क्या, कि कैसे ओरिजिन हुआ है, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगल मतलब सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन जो अनइमेजिनेबल है। मतलब बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया गया है, एक एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब जब कोई चीज फटती है तो वो एक्सप्लेन किया गया, और ऐसे मतलब आप सोच भी नहीं सकते फिजिकल टर्म्स में, यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितना बड़ा एक्सप्लोजन था। ठीक है, उससे फिर जो यूनिवर्स एक्सपैंडेड, टेम्परेचर नीचे आया, हाइड्रोजन हीलियम जो है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपके हाइड्रोजन हीलियम बने, और जो गैसेस थी वो कंडेंस्ड हो गई अंडर ग्रेविटेशन, और उसके बाद आपके गैलेक्सी बने, जो आज के आपके प्रेजेंट यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं वो वैसे बनी। अब जो हमारे सोलर सिस्टम है ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ में को माना जाता है कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बनी है। ठीक है, अर्थ में जो पहले की अर्थ थी वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था, वाटर वेपर हो गया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है ये आपका रिलीज हुआ फ्रॉम द मॉल्टन मास, जो कि आपके सरफेस को कवर कर रखा था। और जो यूवी रेस थी फ्रॉम द सन, वो आपकी किस में टूटी, ब्रोकअप वाटर इनटू, उसने यूवी रेस जो सन से निकल रही थी उसने पानी को किस में तोड़ा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और आपकी लाइटर H2O में, जो कि चली गई, एक्सकेप हो गई। अब जो ऑक्सीजन है कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन, और उसने क्या बनाया, पानी बनाया, CO2 बनाया और बाकी भी ये चीज़ें बनाई। उसके बाद फिर ओजोन लेयर बनी, और जैसे जैसे एज इट कोल्ड जो वाटर वेपर है वो पानी की तरह नीचे आया, और जिससे कि जो डिप्रेशंस थे, जो भी खाली खाली ऐसे गड्ढे हो गए या कोई भी खाली जगह वगैरह हो गई, तो उससे आपके फिर ओशियंस बने। ठीक है, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ बन गया ना, उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आपकी बनी है। ऑलमोस्ट लाइफ आपकी 4 बिलियन ईयर्स बैक है। हमने जैसे देखा था ना यहाँ पे कि अर्थ आपकी कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। वहीं पे आपकी जो ओरिजिन हुआ है लाइफ का, जो लाइफ आई है वो कब आई है, वो आपकी 4 बिलियन ईयर्स बैक आई है। अब क्या लाइफ जो है वो किसी बाहर के आउटर स्पेस से आई है, मतलब कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये आपकी बाहर से आई है। और जो पहले के ग्रीक थिंकर्स होते थे वो क्या सोचते थे कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है जिसकी वजह से लाइफ आई है उसको वो लोग स्पोर्स बोलते थे, कि वो किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है जिसमें कि अर्थ भी है, और उसको वो लोग पैनस्पर्मिया बोलते थे, पैनस्पर्मिया। ठीक है, और ये स्टिल एक फेवरेट आइडिया है कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि जो लाइफ है वो आपकी डिकेइंग या फिर जो सड़े गले मैटर थे, स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, इससे आई है। और इसी को बोला जाता था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब झटके से, अचानक से किसी, मतलब ऐसा मानना था इन लोग का। लुइस पास्चर जो थे, बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। मतलब लाइफ आपकी कैसे आ सकती है, इनका मानना था कि लाइफ आपकी आ सकती है जब आपके लाइफ आ सकती है सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो उसी से आ सकती है। और ये इन्होंने शो भी किया था। इन्होंने क्या किया ना, फ्लास्क लिए, उसको पहले से प्री स्टेरलाइज्ड, मतलब क्या होता है प्री स्टेरलाइज्ड, मतलब उसको प्रॉपरली कंटेमिनेशन फ्री वगैरह कर लिया। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, इन्होंने मतलब ना उसमें क्या चेक किया, उसमें इन्होंने देखा कि जो इन्होंने ईस्ट जो मर गया था, जो उसमें ईस्ट थे, कि जो लाइफ है वो किल्ड ईस्ट से नहीं आई है बल्कि उससे आई है जिसको हवा मिली। ठीक है, अनदर फ्लास्क जो कि आपका ओपन टू एयर, तो उसमें क्या हुआ, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किल्ड ईस्ट से क्या हुए, आपके उत्पन्न हुए। और जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली जो थ्योरी है उसको डिसमिस कर दिया गया वंस एंड फॉर ऑल। हालांकि दिस डिड नॉट आंसर कि कैसे लाइफ फॉर्म, पहली लाइफ फॉर्म कैसे अर्थ पे आई है, ये आपकी वो वाली थ्योरी भी नहीं बता पाई थी। अब जो ऑपरेन थे जो कि रशिया के थे, और हेल्डेन जो थे जो कि इंग्लैंड के थे, इन्होंने प्रपोज किया था कि जो पहली फॉर्म ऑफ लाइफ है वो हो सकता है कि आपके प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई हो। मतलब जैसे RNA हो गए, प्रोटीन हो गए, मतलब ये एग्जिस्ट तो करे लेकिन ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इनसे आई है लाइफ। ठीक है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय, फिर आगे चल के केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उससे आपके जो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स बने, फिर उससे फिर जो अर्थ पे जो कंडीशन थी जैसे हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्ट्रोम्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक, जिसमें कि आपका CH4NH3 ये सब है। 1953 में आपके पास SL मिलर आते हैं जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इनका वाला इंपॉर्टेंट है तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है,
अब अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।